बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने ट्रेन को सुरंग में रोककर खवातीन और बच्चों समेत मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राबते में है। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना साबित करता है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमले में ट्रेन ड्राइवर जख्मी है। वाक़े के बाद सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी ने बहुत तेज़ी से सर उठाया है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। मामला तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस रफ्तार से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, हमें इससे ज़्यादा तेज़ी से बरामदात को फ़रोग़ देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असेंबली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी रखे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने नहरों के मामले पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले लेने का मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी पर बिलावल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को परवाह नहीं। जहाँ सूबाई हुकूमत शायद अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही, वहाँ वफाकी हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को इस हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जिससे अपने मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी ना हो। बिलावल ने बताया कि वज़ीर आज़म के साथ डिनर के दौरान सियासत पर भी बातचीत हुई। मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ ना किया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं, आप आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया, सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर वकला से तल्ख कलामी। कहा, अब सिर्फ बानी से वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अलीमा खान के रवैये पर मुलाकात में नईम पंजोता ने बानी को शिकायत लगा दी। ज़रा के मुताबिक बानी ने कहा कि वो अलीमा खान को मना करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि बानी को सहूलियत न मिलने पर अलीमा खान ने गुस्से का इजहार किया। बानी को अहलिया से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, किताबें नहीं दी जा रही। सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तकरार। शिबली फराज ने एजेंडा के बगैर चारों सूबों और वफाक से मुतालिक करारदाद पेश करने की कोशिश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन लीडर चेयर को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐवान की नामुकम्मल है, ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे होगा। ऐवान की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि 1 साल से ऐवान में मेंबर पूरे नहीं, जो कुछ हुआ है यहाँ से जो कानून साजी हुई है इसकी हैसियत क्या है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जिस इंतखाबात पर शिबली फराज ने एतराज़ किया वो इसी से मुंतखब होकर आए। जब सेनेट इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त स्पीकर केपी असम्बली ने इजलास तलब करना था, जो कि नहीं किया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, शाह फरमान और कमल शोजब JIT में पेश। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही कर रहे हैं।
बिजली 2 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी से मुतालिक नया मनसूबा मांग लिया। IMF ने कहा कि टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनियों की निजकारी का जामे मनसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गेपको, जबकि दूसरे मरहले में मेपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी का मनसूबा IMF को पेश किया था। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये किलो है। लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में मिल रही है। होलसेलर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक आ सकती है। FBR, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिलें सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सील हुए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान। कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। $1 हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी-फरवरी 2025 में 24 अरब रुपये सेल टैक्स जमा हुआ। शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन के रद्दअमल में शुगर कार्टेल मुबैना तौर पर ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे का बंदोबस्त कर चुकी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि शुगर कार्टेल के इस इक़दाम पर वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत की कि अगर शुगर मिल मालिकान ने अपना रवैया ठीक न किया तो बैरून मुल्क से खाम चीनी दरामद करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन का जायज़ा ले रहे हैं। हुकाम ने शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया। नए मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम के बाद शुगर टैक्स में सेक्टर में टैक्स वसूलियों में 54% इजाफा हुआ। सरकारी ज़राए का कहना है कि जनवरी और फरवरी 2025 में शुगर सेक्टर से टैक्स कीमत में 24 अरब रुपये जमा हुए। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान टैक्स कीमत में 15 अरब रुपये जमा हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुल्ज़िम अरमगान मजीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत। कहा गाड़ी, लाश, आला ज़र बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा मुल्ज़िम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्ज़िम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुल्ज़िम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुल्ज़िम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुल्ज़िम के वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात करवाई गई। डेरा इस्माइल खान में बच्ची को गनी करने के केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान फरीद और किफ़ायत 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 मुल्ज़िमान मलिक इनायत और रमज़ान ने खुद को अदालत में पेश कर दिया। 15 मार्च तक अबूरी ज़मानत मिल गई। एक मुल्ज़िम जलाल अब तक मफरूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खुदकुशी करने वाले बच्ची के वालिद आदिल की कब्र कुशाई का हुक्म भी दे दिया। आदिल के ऑडियो पैगाम का फॉरेंसिक करवाने का भी हुक्म। डेरा इस्माइल खान में गाँव भगवानी में पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को गनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियाँ खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को बनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। दो 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स कीमत में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। सुपर टैक्स से मुतालिक केस में कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा फिर ख़ास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क़यामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या मनी बिल के ज़रिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है। कंपनियों के वकील ने कहा कि हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए इसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी।
दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख़याल, कहा दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म का 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तानी सफारतकार की अमरीका से वापसी का मामला वज़ारत ख़ारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतल्लिका अफसर निजी दौरे पर अमरीका गए थे। मामले की मुकम्मल जाँच पड़ताल हो रही है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से माफ़ी मांग ली है। अमरीकी सदर की नुमाइंदा का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरे मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जद्दा में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के मुज़ाकरात। यूक्रेनी वफ़द में शामिल सदर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हेनरी यरमक का कहना है कि यूक्रेन अमन चाहता है और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकातें हुई। सऊदी वली अहद ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से पहले यूक्रेन का रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को पर बड़ा हमला, 3 अफराद हलाक, कई ज़ख्मी हो गए। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज हंगू के बाजार में जलेबियां बेचकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। 28 साला नौजवान पुरुमीद हैं कि उन्हें मौका मिले तो वो एक बार फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। गुज़श्ता रोज़ द न्यूज़ इंटरनेशनल ने इस कौमी हीरो के बारे में रिपोर्ट शाया की थी।